हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे जब आप एसएससी जीडी या किसी भी फोर्स, किसी भी रैली वैली या जिसके थ्रू भी आप किसी भी फोर्स में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर में दी हुई डेट के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वाइन करते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वाइन करते टाइम अपने घर से आप क्या क्या सामान ले जाएँ जो आपको वहाँ पर डेली रूटीन या आपको वहाँ पर यूज़ हो सकता है। जो सामान आपको वहाँ पर नॉर्मली पहले ही दिन अवेलेबल नहीं होगा, तो आप अपने घर से क्या क्या सामान और कितना ले जाएं। तो आज का वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा वीडियो बनाता हूं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं डेली रूटीन की। तो हम लोग को जो डेली रूटीन में यूज़ होता है उसमें आप क्या क्या सामान अपने लिए ले जाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आप अपने लिए डेली रूटीन के लिए आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपना ब्रश, शेविंग वीविंग आपको फोर्स में करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी होती है, आपकी शेविंग करनी ही पड़ती है। तो आप सबसे पहले अपना टूथब्रश और एक टूथपेस्ट ले लें। आप शेविंग किट में आपका हो गया, आप शेविंग रेज़र ले लें, शेविंग ब्लेड ले लें। आप शेविंग क्रीम यूज़ करना चाहते हैं, शेविंग फोम यूज़ करना चाहते हैं वो ले लें। और आपको जो छोटा कैंची होता है वो ले लें। कोई आप फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं फेस वॉश ले लें। आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं वो क्रीम ले लें। एंटीसेप्टिक क्रीम भी होती है, आफ्टर शेविंग लोशन भी होता है। जो भी आपको शेविंग में सामान लगता है आप वो पूरा सामान ले लें। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि टूथब्रश, टूथपेस्ट आपको लेना कंपलसरी है। आप अपनी जीभी भी ले सकते हैं। और आपको इस सामान के बाद आपको अब क्या लेना है, आपके लिए अपना स्लीपर लेना है। तो भाई रेस्ट के टाइम आप अपने लाइन बैरक में वो स्लीपर यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं बात करूं कि आप लगभग 1 से 2 सोप एक्स्ट्रा ले लें, बॉडी सोप जो आप अपनी यूज़ करते हैं। इसके बाद आप अपने कपड़े, अपनी यूनिफॉर्म धुलाते हैं, उसके लिए आप अपना सर्फ एक्सेल, निरमा या कोई कपड़े धोने वाला साबुन ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं बात करूं कि आप जो अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर होते हैं, लगभग कम से कम 3 पेयर ही ले लें, क्योंकि आपको 2 से 3 बार नहाना पड़ सकता है ट्रेनिंग टाइम पर। क्योंकि आप जब पीटी करके आते हैं तो आप पूरे पसीने से भीग जाते हैं। उसके बाद आप जब क्लास में जाते हैं तो नहा कर जाते हैं, क्लास से आते हैं तो भी पसीने से भीग जाते हैं, उस टाइम भी नहाना होता है। और शाम को गेम वेम खेलते टाइम भी हम लोगों को बहुत पसीना आता है, जिससे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उस टाइम भी हमको नहाना होता है। तो लगभग कम से कम मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने ट्रेनिंग करी है, कम से कम आपको 3 पेयर आपको अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स होनी ही चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ, आपकी ट्रेनिंग सर्दी टाइम पर भी हो सकती है, तो आपको एक इनर होना चाहिए। इनर सेट पूरा कंप्लीट आपके पास होना ही चाहिए, वो आपको बहुत उसका ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद अब मैं बात करूं कि डेली रूटीन की बात हो गई। अब मैं बात करूं कि आप जो कपड़े पहन कर जाते हैं, तो निश्चित ही आप जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो सिविल कपड़े पहन कर ही जाएंगे। तो जो आप सिविल कपड़े पहन कर जाते हैं उसे हटा के 1 पेयर और सिविल कपड़े को ही रख लें। आप इमरजेंसी के लिए आपको कभी भी यूज हो सकते हैं। तो आप जो 1 कपड़े पहन कर जाते हैं वो और 1 कपड़े पहनकर आप पहनने के अलावा आप रख कर भी ले जाएं। आपके पास 2 पेयर सिविल कपड़े होने चाहिए। इसके बाद अब मैं बात करूं, सिविल कपड़े के बाद आप एक अपने लिए कोई ब्लैंकेट रख लें, और साथ ही साथ अपने बेड पर बिछाने के लिए बेड शीट, पिलो रख लें, ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास खाना खाने के लिए कोई प्लेट, छोटी स्पून, आपको गिलास, जो भी आपको खाना खाने के लिए जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं अपने लिए वो रख लें। इसके बाद अब मैं बात करूं कि कुछ भाई सोच रहे हो क्या ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप पहले दिन जाते हैं तो उस दिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और उसके बाद आपको वहाँ पर 1-2 दिन प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी कैंटीन या आपकी जो शॉप होगी, और जो आपकी वो आपकी किराना स्टोर होगा, वो आपके पास नहीं होकर दूर भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और आपको जैसे आपकी ट्रेनिंग सर्दी टाइम पर हुई, जैसे अभी हो सकती है जनवरी फरवरी के आसपास, तो आपको वहाँ पर ठंड का मौसम भी फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ब्लैंकेट है तो वो वहाँ पर भी अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं वहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें आपको क्लियर नहीं कह सकते पहले ही दिन ही मिल जाए, और मैक्सिमम पहले दिन नहीं मिलेगा, आपसे 1 हफ्ते बाद ही मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसेस होता है वो पूरा करना होता है, उसके बाद ही आपको सामान अलॉट होता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि आप जो खाने के लिए आपको जो प्लेट हो, आपका जो गिलास हो, मग हो, स्पून हो, जो भी हो वो रख लें। इसके बाद अगर आप पर्सनली अपने घर से कुछ अचार वगैरह
आप घी वगैरह कुछ लेना चाह रहे हैं, कोई वेजिटेरियन होता है वो घी बहुत पसंद करता है तो वो अपने लिए ले जा सकता है। और दोस्तों कुछ घर से आप अपने कुछ जो मिठाई वगैरह बना के ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। वहाँ पर ऐसे कोई वो मनाही नहीं होती है। कुछ कुछ सेंटर में बोलते हैं कि बाहर की चीज़ नहीं आप अंदर खा सकते हैं, जैसे कि यूपी और बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे लोगों के बहुत घी का चूरमा बनता है और घी के लड्डू बनते हैं, वो ले जाते हैं। तो मैक्सिमम ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा उन्हें छिपा कर रखना है। इसके बाद मैं बात करूँ पैसे का, तो आपको वहाँ पर आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग से नहीं आएगी, आपको 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ सकता है सैलरी के लिए। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लगभग आप, मैं जानता हूँ सभी भाई के नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सब की जो फैमिली है वो इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है उनका। तो लेकिन भाई फिर भी मिनिमम आपको वहाँ पर कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये अपने साथ ले जाना है, क्योंकि कुछ ऐसा सामान है जो आप अपने घर से नहीं ले जा सकते, आपको वहीं पर परचेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी सैलरी लगभग 2 से 3 महीने में आएगी, तो आपको उस टाइम पैसे की ज़रूरत होगी। तो आप कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये ले ही जाएँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जब आप नहाते हैं तो जो आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो हेयर ऑयल ले लें, और अगर आप कोई हेयर शैम्पू यूज़ करते हैं तो शैम्पू ले सकते हैं अपने साथ। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप जो है कि कोई भी फोर्स हो वहाँ पर मच्छरदानी लगाना अलाउ ही होता है, तो आप मच्छरदानी बिना लगाए नहीं सो सकते। तो अगर हो सके तो अपने घर से ही मॉस्किटो नेट भी ले जाएं। इसके बाद अब मैं बात करूं कि अगर आप कभी ट्रेनिंग टाइम पर बीमार होते हैं, आपका सर दर्द रहता है, पेट दर्द होता है, फीवर होता है, या कोई आपको डिसेंट्री जैसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई बीमारी होती है, तो आप नॉर्मली ट्रीटमेंट ले सकते हैं वहाँ पर। लेकिन ट्रीटमेंट लेने में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी होती है कि अगर आप ट्रीटमेंट लेने गए और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बीमारी हुई तो आपको उस एक रेस्ट दे देता है, आपको रेस्ट करने के लिए बोल देता है। और अगर आपने पूरे ट्रेनिंग पीरियड में, जो आप ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है उसमें अगर 21 दिन का आपने रेस्ट ले लिया पूरा काउंट करके, तो अगर आपने 21 दिन का रेस्ट ले लिया तो आप ट्रेनिंग से रिलीगेट हो जाएंगे, आपको ट्रेनिंग से आउट कर दिया जाएगा, और आपको जब नेक्स्ट बैच आएगा तो उसके साथ दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार नहीं होना है और अपने आप का ख्याल रखना है। और अगर ऐसी कोई छोटी बहुत फीवर, सर दर्द, पेट दर्द होता है तो उसके लिए, छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना है। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अपने घर से ही थोड़ा बहुत कुछ फीवर की टैबलेट, सर दर्द की टैबलेट, पेट दर्द और लूज मोशन वगैरह कोई 2, 4, 5 टैबलेट अपने साथ लेकर जाएं, जिससे अगर आपको कोई ट्रेनिंग ड्यूरेशन के टाइम पर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती है तो आप उससे वो टैबलेट लेकर अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ फिजिकल की। दोस्तों देखो, ट्रेनिंग में आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही करनी होती है, चाहे वो आपकी रनिंग हो, चाहे वो आपकी रूट मार्च हो, चाहे आपकी वो जंगल ट्रेनिंग हो, सब में आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है। तो आपको बहुत सारा उसके लिए स्टेमिना चाहिए होता है। स्टेमिना आपको कैसे बिल्ड होगा? तो दोस्तों उसके लिए आपको अच्छे से अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको पर्सनल सजेशन यही दूंगा कि जो आपकी सैलरी आती है उसमें सैलरी में मैक्सिमम अपना पैसा अपने ऊपर, अपनी शरीर के ऊपर खर्च करना है। जूस पीना है, बहुत पानी टाइम पर पीना है, और साथ ही साथ अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अच्छी डाइट लेनी है, जिससे आपको स्टेमिना आपका बिल्ड हो सके, स्टेमिना बने, आपको एनर्जी मिले बॉडी में, और साथ ही साथ आप ट्रेनिंग आसानी से कर सके। उस टाइम आपको पैसे नहीं बचाना है, कोशिश करना है कि पैसे नहीं बचाएं, क्योंकि अगर अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ट्रेनिंग पास नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है। तो अच्छे से अच्छी डाइट लेनी है ट्रेनिंग टाइम पर। उस टाइम आप पैसे बचाने की नहीं सोचें, पैसे अपने ऊपर खर्च करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि जान है तो जहान है। क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि वीकनेस होने की वजह से कोई बंदा रनिंग करते करते गिर जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है, कई ऐसे भी हो जाते हैं कि जो हीट स्ट्रोक की वजह से कईयों की डेथ भी हो गई है, ऐसे केस भी देखे गए हैं। तो अपने ऊपर पैसा खर्च करना है, और हो सके तो घर से ही ड्राई फ्रूट वगैरह, काजू बादाम, किशमिश, छुहारा, और जो आप मूंगफली, चना, ये वगैरह जो आप ले जा सकते हैं वो घर से ही ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको CSG कैंटीन नहीं भेजा जाएगा तुरंत ही, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप अगर नॉर्मल किराना स्टोर से लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो सिविल में प्राइस है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलता है। तो आप कोशिश करें कि घर से ही अगर ले जाएं तो बेटर है। इसके बाद अब मैं बात करूं आपको कि आप एक अपने टॉवेल भी ले जाएं, नहाते टाइम को टॉवेल भी यूज़ होगी, तो अपने लिए एक टॉवेल भी ले जाएं।
और जो सामान था लगभग डेली रूटीन का और ट्रेनिंग टाइम बहुत ट्रेनिंग से रिलेटेड वो मैंने लगभग आपको सारा इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर कोई अभी भी ऐसा कोई सामान आपको लगता है कि ले जाने लायक है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे छूट गया है तो मैं कमेंट में कर रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड और दूसरे कोई वीडियो से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई सा डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में कर वो भी बताइएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।